गांव के एक खेत में आग लगी थी। वहीं से एक मुसाफिर चलता हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने आग की लपटों को देखा, तुरंत वो रुक जाता है और पानी खोजने लगता है। उतने में ही उसकी नजर एक किसान पर पड़ती है। वो किसान खड़ा खड़ा आग लगे हुए खेत को देखता रहता है। वो भागकर उसकी ओर जाता है और उन्हें पूछता है कि क्या आपको पता है यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? चलो मिलकर हम दोनों इस आग को बुझाते हैं। वो किसान कहता है इस आग को बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मुसाफिर किसान को कहता है स्वार्थी मत बनो, हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। मान लो कि अगर ये तुम्हारा खेत होता तो क्या तुम इस आग को बुझाने में मेरी मदद नहीं करते? वो किसान कहता है ये मेरा ही खेत है और मैं ही इस खेत का मालिक हूँ, लेकिन मैंने पहले से ही फसल को काट लिया है और मैंने ही इस खेत में आग लगाई है। इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मैं अब जो फसल लेना चाहता हूँ उसमें यहाँ पर रूखे सूखे जो पेड़ पौधे हैं और जो नुकसानकारक कीड़े मकोड़े हैं वो मेरी फसल के लिए हानिकारक है। उन सब चीज़ों को जलाने के लिए मैंने इस खेत में आग लगाई है। ये जवाब सुनकर वो मुसाफिर शांत हो जाता है और मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अच्छी क्वालिटी की फसल पाने के लिए जैसे उस किसान ने अपने खेत में खुद ही आग लगाई थी, वैसे ही हमारे जिंदगी में भी होता है। जिंदगी में नई सफलता, नई ऊर्जा, नए रिश्ते, नया ज्ञान और नया अनुभव प्राप्त करने के लिए कभी कभार हमारी जिंदगी में डेथ, फ्रॉड, लॉस, ब्रेकअप जैसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारे ज़िंदगी में नया सवेरा होता है। जितना ज़रूरी है डिस्ट्रैक्शन उतना ही ज़रूरी है क्रिएशन। हिंदू त्रिनीति के मुताबिक मुख्य 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, विष्णु जी संचालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। GOD गॉड मतलब जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। कोई भी चीज बनती है, चलती है, फिर नष्ट होती है। वापस से वो चीज बनती है, चलती है, वापस नष्ट होती है। सर्जन और संहार के इस चक्र में एक चीज का सबसे बड़ा महत्व है और वो है संतुलन, बैलेंसिंग। सूरज हो या चांद, दिन हो या रात, पुरुष हो या स्त्री, जीव हो या शिव, सभी का अपना अपना महत्व है। सृष्टि बैलेंसिंग से चलती है। इसमें लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं होता और जब लिमिट से ज्यादा कुछ हो जाए तब वो अपने आप सब कुछ बैलेंस में ला देती है। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन। हालांकि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन की बहुत सारी वजह थी, पर अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन में अचानक से एक ब्रेक लग गई और मानो पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरी धरती तरोताज़ा हो गई। जब जब जीवन में से बैलेंस चला जाता है तब तब लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। फिर एक वक्त आता है कि लाइफ में विनाश होता है, फेलियर आता है। पर ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, विनाश के महत्व को समझ नहीं पाते। शिव संहारक है, इसलिए जो शिव को समझते हैं वो विनाश को भी समझते हैं। लेकिन जानना अलग बात है और करना अलग बात है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के मुताबिक 48% लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते, 73% लोगों की मेंटल हेल्थ पर और 77% लोगों की फिजिकल हेल्थ पर स्ट्रेस इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आज हम जानेंगे हाउ टू हैंडल फेलियर, हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्शन। जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता या विनाश में से कितनी सहजता से बाहर निकला जाए, उसके 3 फॉर्मूलाज: साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड एक्टिविटी। फॉर्मूला नंबर 1, फोकस ऑन गुड थिंग्स। किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसमें से भी कुछ पॉजिटिव सोचा जा सकता है। अब उसे प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये डिश वाकई अच्छी बनी है, टेस्टी है, या हाँ मुझे भी एक्शन मूवी देखना पसंद है। वो अपनी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब वो बिजनेस करेगा तब वो बिजनेस के हर एक पिलर पर ज्यादा फोकस कर पाएगा और स्मार्टली स्ट्रेटेजीज बनाएगा। बिजनेस के हर एक पिलर पर जैसे कि मार्केटिंग, सेलिंग, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, कस्टमर केयर या बहुत सारे ऐसे अलग अलग पिलर्स पर वो स्मार्टली प्लानिंग करेगा और एक्शन लेगा, जिससे उसके नेक्स्ट बिजनेस का सक्सेस रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। किसी की जॉब चली गई, कोई बात नहीं, जब वो दूसरी बार जॉब करने जाएगा तब वो अलर्ट रहेगा और हर एक सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करेगा और वो ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेगा। कोई अपनी एग्जाम में फेल हो गया, उसमें से भी पॉजिटिव सोचा जा सकता है। अब वो इंसान जब दूसरी बार एग्जाम अटेम्प्ट करेगा तब उसके अंदर एक जुनून होगा सफल होने के लिए और उसका ये जो 1 साल वेस्ट हुआ है वो अपने जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि हार की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी का मृत्यु हो गया, किसी की डेथ हो गई,
उसमें से भी पॉजिटिव सोचा जा सकता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुका है। उससे जो अटैच लोग थे वो भी अपने जिंदगी में उस इंसान की गैर मौजूदगी में ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ज्यादा बहादुर बनेंगे और उसकी गैर मौजूदगी में अपनी जिंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस को खुद फेस करेंगे। लेकिन ये सारे पॉइंट्स तभी समझ में आएंगे जब परिस्थिति को डिफरेंट एंगल से और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखने का नजरिया होगा। फॉर्मूला नंबर 2, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। जिंदगी में जब कोई कुछ चीज खोता है, किसी का प्यार, किसी का साथ, सम्मान, समृद्धि, सत्ता, शोहरत, ये सारी चीजें खोने पर उसके दिल में एक पेन होता है, एक गिल्ट होता है। काफी सारे लोग आसानी से इस पेन में से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोगों को उस पेन में से बाहर निकलने में हफ्ते तो महीने लग जाते हैं और दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने दुख को, अपने गिल्ट को, अपने पेन में से बाहर निकालने के लिए सालों लगा देते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता, उनकी जिंदगी उलझी रहती है। संसार का नियम है बैलेंसिंग। जब सुख आता है उसके बाद दुख भी आता है और जब दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। हमें अपने पॉजिटिव माइंडसेट से ये सारी चीजों को अपनाना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तभी जाकर हम अपनी जिंदगी में शांति से, सुकून से जी पाएंगे, क्योंकि जितना जरूरी है पेन को पाना, उतना ही जरूरी है पेन को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। फॉर्मूला नंबर 3, मेडिटेशन। ये शब्द सुनते ही काफी सारे लोगों के दिमाग में मिथ्स घूमना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन ये तो बूढ़े लोग करते हैं, टीनेजर्स या यंगस्टर्स थोड़ी ना मेडिटेशन करते हैं। पर मेडिटेशन का एज के साथ या रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिलेगी, उसको क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और मेडिटेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। मेडिटेशन से इंसान की कॉन्शियसनेस बढ़ती है। मान लीजिए कि आप अपने सोसाइटी के गार्डन में चलकर जा रहे हैं, लेकिन आपको आपका रास्ता एक लिमिट तक ही दिखाई देगा। लेकिन उसी सोसाइटी में आपका दोस्त जो 10th फ्लोर पर रह रहा है, वो अगर आपको ऊपर से देखेगा तो उसको आपका रास्ता आपसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगा। ऐसे ही मेडिटेशन करने से किसी भी चीज, व्यक्ति या इंसान को देखने का हमारा नया नजरिया डेवलप होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता है, हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी इंप्रूव होती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, जेलसी, फियर, ईगो, रिजिडिटी, स्टबर्ननेस जैसे इमोशंस को ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है। समुद्र मंथन में जब विष निकला था तब एक अकेले शिव ही थे जिन्होंने उस विष को, उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया था। इंसान की जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जब वो ना रह सकता है, न सह सकता है, न किसी से कुछ कह सकता है, उसे कड़वे जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी उसे अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और ये सारी चीजें हो सकती है मेडिटेशन से। तो आइए इस बार पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन को समझकर शिवरात्रि मनाते हैं और युवा में जोश जगाते हैं।